Hello everyone, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny Solutions. Today we'll be starting with a new lesson which is lesson number 5 towards green energy. Now ये lesson में ऐसा क्या बोला गया है? It is said कि towards green energy. अब हम जो है we are focusing too much on technology, है ना. हमें अच्छी अच्छी technologies चाहिए ताकि हमारा काम easily हो सके. बट द लेसन ईयर इज सेइंग कि टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी. अभी एनर्जी हम सबको पता है व्हाट इज़ एनर्जी, बट व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन एनर्जी. ग्रीन एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती है एंड उससे कोई भी हार्म नहीं होता हमारे एनवायरनमेंट को भी एंड हम ह्यूमन बींग्स को भी. उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन एनर्जी. नाउ वी हैव सीन द कोविड सिचुएशन, वी ऑल आर फेसिंग सो मच ऑफ इशूज़, राइट. एंड सेम वे हमने केदारनाथ में देखा था. बिकॉज ऑफ यूजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली वी ह्यूमन बींग्स आर फेसिंग प्रॉब्लम. तो हमें ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जो नेचुरली हमें नेचर ने प्रोवाइड की हुई है. ओके, सो वी शुड फोकस मोर टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी. दिस इज़ वॉट द लेसन वॉन्ट्स टू टीच यू. इस लेसन में बताया गया है कि आप अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज कैसे यूज़ कर सकते हो. ओके, सो हियर यू विल बी स्टडिंग की विंड को, सन को यूज़ करके या न्यूक्लियर एनर्जी को, थर्मल एनर्जी को यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो यू विल सी दैट एंड यू विल ऑल्सो कम टू नो वेरियस मेथड्स जिसके थ्रू हम एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. ओके, सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज़ एनर्जी. तो फिज़िक्स में एनर्जी इज़ द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क. मतलब आपके पास अगर कैपेसिटी नहीं है, सो व्हाट डू यू से, अभी मैं ये काम नहीं कर सकता बिकॉज आई डोंट हैव एनर्जी. तो फिज़िक्स में आप एनर्जी को कैसे डिफाइन करोगे? इट इज़ डिफाइंड एज द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क. ओके, देन अभी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमें पता है, बट देयर आर मेन 6 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी विच आर साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, electric energy, atomic energy and mechanical energy. Okay, so there are many types of energy, but you can remember this 6 forms of energy. This much is also enough. Okay, now here rabbit का diagram दिया हुआ है and नीचे लिखा हुआ है kinetic. So what you can refer with this diagram and what can you conclude? So what you can conclude is जो rabbit है उसकी fast speed है and ये क्यों है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी दैट द रैबिट हैज़. ओके, देन यहाँ पे दिया है बॉल. द बॉल इज़ रीचिंग टू अ सर्टन हाइट एंड फिर से वो नीचे आता है, राइट. इट इज़ मेकिंग अ स्लोप लाइक दिस बिकॉज बॉल के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है. देन मैकेनिकल एनर्जी, जो भी हम चीज़ें मैकेनिक्स या कार में, बाइक में और वॉट एवर वी आर यूजिंग, वो सारे उनके पास क्या होती है? इट हैज़ मैकेनिकल एनर्जी. ओके, देन न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जैसे यूरेनियम, क्रिप्टॉन, बेरियम. दिस आर वेरियस रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज और मटेरियल विच आर हार्मफुल फॉर अस एंड उनके पास क्या होता है? इट हैज़ न्यूक्लियर एनर्जी, बट दिस न्यूक्लियर एनर्जी आर नॉट ऑलवेज हार्मफुल फॉर अस. they are also useful for us in some other ways. Okay, then ionization, we have studied in earlier lectures about protons, neutrons, electrons, right. हमने देखा था रुदरफोर्ड का मैकेनिज्म. वी हैव स्टडीड दिस इन अर्लियर स्टैंडर्ड्स. तो वहाँ पे कौन सी एनर्जी वर्क करती है? वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी वर्क करती है. ओके, देन केमिकल एनर्जी, ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट यू स्टडी इन साइंस. वहाँ पे कौन सी एनर्जी होती है? सारे बॉन्ड्स जो प्रेजेंट होते हैं हर एक एटम के बीच में, दे हैव केमिकल एनर्जी. ओके, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, जो अभी आपने बेल का बटन दबाया एंड द बेल रिंग्स. क्यों? बिकॉज इट हैज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, राइट. देन थर्मल एनर्जी इज़ रिलेटेड टू टेम्परेचर. देन सोनिक एनर्जी इज़ रिलेटेड टू साउंड एंड ग्रेविटेशनल. हम सबको पता है न्यूटन ने फाउंडेड की एप्पल जो है वो नीचे स्ट्रेट ज़मीन पर ही क्यों गिरता है? वाई डज इट डजंट गो अप, राइट. एंड उसका आंसर क्या था? इट वॉज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल एनर्जी विच इज़ एक्टिंग ऑन द एप्पल एंड द ग्राउंड, राइट. So these are various forms of energy and various examples of energy. Now, what are the uses of energy? See, in modern civilization, energy has become a primary need along with food, cloth and shelter. अभी food हमें खाना चाहिए, कपड़े चाहिए एंड रहने के लिए शेल्टर चाहिए, घर चाहिए, राइट. बट इसके साथ साथ we need energy also for doing our primary, for fulfilling our primary needs.
राइट. ये सारी चीज़ें के लिए भी हमें काम करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट वी नीड एनर्जी. राइट. सो वी नीड एनर्जी इन डिफरेंट फॉर्म्स फॉर डाइवर्स टाइप्स ऑफ वर्क. अब अलग अलग काम करने के लिए वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी. तो ये एनर्जी जो है वो वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है. ओके, बट दिस एनर्जी इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. दिस इज़ वन ऑफ द लॉस. ओके, बट रिमेंबर जो एनर्जी है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म. So the energy that we need may be in the form of mechanical energy, chemical energy, sound energy, light energy और heat energy. अभी chemical energy कैसे हो गया? See your examples are given. अब अगर आपने आइसक्रीम खाई और whatever the food you eat, उससे क्या होता है, you are getting energy and you can do your work. तो वहाँ पे मोशन में कन्वर्ट हो गया. रेडिएंट एनर्जी सन से जो मिलती है उससे प्लांट अपने खाना बनाता है. राइट. सो यहाँ पे रेडिएंट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. हम पेट्रोल यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल कार चलाने के लिए. राइट. तो जो पेट्रोल होता है इट हैज़ केमिकल एनर्जी एंड कार चलती है इट इज़ बिकॉज ऑफ द मोशन. राइट. देन इलेक्ट्रिकल जब आप प्लग इन करते हो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है एंड देन यू कैन यूज़ अ हीटर. एंड यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी. So these are some examples of energy transformations. Okay, now we know that energy can be converted from one form to another, but it can neither be created nor be destroyed. Okay, it is not given in this, but it is one of the law which is given by a great scientist. Okay, different sources of energy are used to different forms of energy necessary for us. अभी हमने देखा ये सारे sources थे. कार को रन करना है, अगर कोई हीटर यूज़ करना है, सो वी नीड डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क. राइट. So in previous standards we have learned about energy, sources of energy and various concepts related to them. Here we will learn about various sources that are now used for generations of electrical energy, the methods that are used for this, the scientific principles that are used there, the advantages and disadvantages of this method. इस लेसन में हम देखेंगे कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट कर सकते हैं, अलग अलग मेथड कौन से यूज़ होते हैं, व्हाट आर द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दैट आर यूज्ड, द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आर मेंशन्ड हियर. ओके, सो इन दिस लेसन हम मेनली देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे हम जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज मतलब ग्रीन एनर्जी से. ओके, so what is meant by green energy? Green energy is any energy type that is generated from natural resources such as sunlight, wind और water. तो sunlight से, wind से, water से जब energy हम produce करते हैं या generate करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, green energy, because these are the natural resources which we are using. Right. The key with this energy resources are that they don't harm the environment through factors such as releasing greenhouse gases into the atmosphere. अब हमें natural resources use करने की ज़रूरत क्यों है? Because the electrical energy which we are generating, it is mainly from the chemical energy. Okay, and it is harming our environment in some or the other way. It is causing greenhouse gas, then which will indirectly lead to ozone hole. Right. So that chemical energy is harming our environment as well as we human beings. इसलिए natural resources से electrical energy generate करना is one of the best option. ठीक है, ये विंड मिल देखा होगा आप लोगों ने. देन वी हैव सीन दिस सोलर पैनल्स ऑल्सो. डैम से भी हमने यहाँ देखा कि सनलाइट, विंड एंड वाटर से जब एनर्जी जनरेट करते हैं उसको हम ग्रीन एनर्जी बोलते हैं. राइट. सो डैम के थ्रू भी, डैम के अगर यहाँ पे टर्बाइन लगा दिया तो इट विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. Now what is turbine? I will be explaining you later in this lesson itself. Okay. Now generation of electrical energy. Most of the electrical power plants are based on the principle of electromagnetic induction, which is invented by Michael Faraday. तो अब इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जो भी हो रहे हैं, जहाँ पे भी लगे हुए हैं, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ electromagnetic induction, which was invented by Michael Faraday. So you can say कि Michael Faraday is the father of electromagnetic induction का principle. Okay. और
इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रिंसिपल विच इज़ गिवन बाय माइकल फैराडे. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अब इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल में क्या बोला है, वेन एवर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर चेंजेस अ पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेटेड अक्रॉस द कंडक्टर. मतलब समझो, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, सॉरी दिस इज द कंडक्टर, ठीक है, ये क्या है, इट इज़ द कंडक्टर. अब कंडक्टर के अराउंड क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस. अब यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, ठीक है. अब जब भी यहाँ पे कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, एंड द फील्ड अराउंड द कंडक्टर जो है वो दो वे में चेंज कर सकते हैं. दिस इज़ द मैग्नेट, ओके, एंड दिस इज़ द कंडक्टर. तो दो वेज आप क्या यूज़ कर सकते हो, या तो आप ये कंडक्टर को स्टेशनरी रखो, मतलब उसको मूव मत होने दो, एंड मैग्नेट को मूव मत होने दो, एंड कंडक्टर को मूव होने दो, ठीक है, इट विल नॉट बी स्टेशनरी. तो क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा. दूसरे केस में आप क्या कर सकते हो, ये मैग्नेट को वर्क करने दो एंड ये कंडक्टर जो है उसको स्टेशनरी रखो. तो दोनों केस में एक ही चीज़ होने वाली है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज होगा. एंड जब भी पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है, व्हाट यू कैन से कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो जनरेट हो जाती है. ओके, या तो मैग्नेट को स्टेशनरी रखो या तो कंडक्टर को स्टेशनरी रखो, ठीक है. बोथ द केसेस व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी एंड यू विल गेट दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, दिस इज़ हाउ electrical energy is generated. Now the electrical power generating machine based on this principle is called as electric generator. अब ये जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटिंग मशीन है, ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करती है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर. अब ये जनरेटर का आगे बहुत एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है, बिकॉज मैंने आपको जैसे बताया टरबाइन है, तो जब टरबाइन वर्क करता है ना, तो इनडायरेक्टली द जनरेटर ऑल्सो स्टार्ट्स वर्किंग. हमने जनरेटर में देखा कि मैग्नेट, कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस होता है, राइट. तो मैग्नेट का रोल होता है टरबाइन के साथ. जब मैग्नेट रिवॉल्व करने लगता है तो क्या होता है, जनरेटर स्टार्ट हो जाता है वर्क करना. ओके, सो सच लार्ज जनरेटर्स आर यूज्ड इन कमर्शियल पावर जनरेशन प्लांट्स. कमर्शियल मतलब मोस्टली बिजनेस में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं एंड दे आर यूजिंग टू मच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे उनको ही हम बोलते हैं कमर्शियल पावर जनरेशन प्लांट्स. ओके, टरबाइन इज़ यूज टू रोटेट द मैग्नेट इन द जनरेटर, और टरबाइन हैज़ ब्लेड्स. अब ये टरबाइन का रोल दिया हुआ है कि जो मैग्नेट है, अभी मैग्नेट एंड कंडक्टर की बात हो रही थी, राइट. तो मैग्नेट जब रोटेट होता है, ये मैग्नेट को रोटेट करने का काम किसका है, टरबाइन का है, एंड टरबाइन के ऊपर ब्लेड्स अटैच्ड होते हैं. दिस इज़ हाउ द टरबाइंस लुक लाइक. यू कैन सी दैट इन दिस फिगर, टरबाइंस हैं, उसको ब्लेड्स अटैच्ड है. ओके, सो व्हेन अ फ्लो ऑफ लिक्विड और गैस इज डायरेक्टेड ऑन द ब्लेड्स ऑफ द टरबाइन, इट रोटेट्स. तो अब जब ये टरबाइन के ऊपर कोई भी लिक्विड आएगा या गैस आएगा, तो क्या होगा, दिस टरबाइन विल रोटेट, एंड जिसकी वजह से मैग्नेट विल स्टार्ट रोटेटिंग एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल गेट जनरेटेड. सो दिस इज़ हाउ द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड. ओके, बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लो. अब रोटेट क्यों कर रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लो, जो आप दे रहे हो लिक्विड या गैस. नाउ दिस टरबाइन इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक जनरेटर. ये टरबाइन किसको कनेक्टेड होता है, टू दिस इलेक्ट्रिक जनरेटर, एंड दस द मैग्नेट इन इलेक्ट्रिक जनरेटर स्टार्ट्स रोटेटिंग एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है, ये टरबाइन है. ओके, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यू कैन सी, यहाँ पे मैग्नेट है. तो जब आप ये टरबाइन पे आप कोई लिक्विड डालोगे, तो लिक्विड की वजह से ये टरबाइन विल स्टार्ट रोटेटिंग, एंड ये आप देख सकते हो बीच में टरबाइन इज कनेक्टेड. तो जैसे ही ये रोटेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, एंड बिकॉज ऑफ विच इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड. ओके, सी दिस मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज बिलो. Thus, to generate electricity based on the principle of electromagnetic induction, we need a generator. तो अगर आप कोई भी मेथड यूज़ कर रहे हो फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विच इज़ गिवन बाय माइकल फैराडे, वी विल नीड अ जनरेटर. ठीक है, टू रोटेट द जनरेटर वी नीड अ टरबाइन, एंड टू ड्राइव द टरबाइन वी नीड एन एनर्जी सोर्स. अब
हमने देखा कि जनरेटर को रोटेट करने के लिए टरबाइन की ज़रूरत है, क्योंकि जनरेटर के अंदर मैग्नेट होगा एंड वो मैग्नेट को रोटेट करने के लिए इट नीड्स दिस टरबाइन, है ना। तो वी नीड एंड साथ में एक एनर्जी सोर्स की भी ज़रूरत होगी. सो बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स इज यूज टू रोटेट द टरबाइन, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर जनरेटिंग स्टेशंस. अब आप एनर्जी सोर्स क्या यूज़ कर रहे हो, उस सोर्स के बेसिस पे अलग अलग टाइप के टरबाइंस होते हैं. जैसे अभी हम स्टीम टरबाइन देखेंगे, आगे गैस टरबाइन देखेंगे. सो जब आप थर्मल एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करोगे, देयर यू विल बी यूजिंग स्टीम टरबाइन. एंड जब आप एयर के थ्रू देखोगे तो वहाँ पे गैस टरबाइन यूज़ होगा. तो क्योंकि आपका एनर्जी सोर्स जो है वो डिफ़र कर रहा है, इसलिए आपका टरबाइन भी डिफरेंट होगा. ओके, सो द डिज़ाइन ऑफ द टरबाइन यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर स्टेशन इज़ ऑल्सो डिफरेंट. ठीक है, सी दिस इज़ द मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल. बीच में क्या है, इट इज़ अ कॉइल विच इज़ रोटेटेड बाय मैकेनिकल मीन्स. ये हो गया कार्बन रश. ये बीच में समझ लो इट इज़ द कंडक्टर. ओके, तो यहाँ पे से जब आप मैकेनिकल मीन से उसको रोटेट करोगे तो व्हाट विल हैपन, दिस विल ऑल्सो रोटेट, कंडक्टर रोटेट करेगा, मैग्नेट यहाँ पे स्टेशनरी है. ओके, बिकॉज आप ये रोटेट करोगे इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. ओके, एंड सी हियर, कोई भी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए, दिस इज़ द स्कीमेटिक ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर. पहले हमें क्या चाहिए, वी नीड प्रॉपर एनर्जी सोर्स टू रन द टरबाइन. टरबाइन रन करना है तो हमने देखा वहाँ पे हम कोई भी लिक्विड या गैस यूज़ कर सकते हैं. तो प्रॉपर एनर्जी सोर्स टू रन द टरबाइन, फिर हमें टरबाइन चाहिए, जनरेटर चाहिए, एंड देन वी कैन गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, नाउ दिस इज़ द फर्स्ट मेथड which is thermal energy based electric power station. Now in this the turbine is rotated using steam. Thermal है तो यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस यू कैन रिमेंबर कि जो स्टीम है वो फिर से वाटर में कन्वर्ट होगा. ठीक है, यहाँ पे जस्ट रिमेंबर टरबाइन को हम किससे रोटेट करेंगे, स्टीम से. कैसे, अभी हम वाटर को बॉईल करेंगे एक बॉयलर के अंदर, जिससे क्या होगा, जब आप कभी घर में पानी गर्म करते हो तो पानी के ऊपर एक लीड रख देना, ढक्कन रख देना. तो जब आप वो ढक्कन उठाओगे वाटर बॉईल होने के बाद, यू विल सी कुछ ड्रॉपलेट्स आपको दिखेंगे या स्टीम जैसा निकलता है, धुआं धुआं देखा होगा ना आपने, उसको ही हम स्टीम बोलते हैं. ठीक है, तो वाटर को बॉईल किया, एंड वाटर को बॉईल करने के लिए हम लोग घर में क्या यूज़ कर सकते हैं, वी आर यूजिंग गैस, राइट. सिलेंडर यूज़ करते हैं हम लोग, गैस सिलेंडर. यहाँ पे हम वाटर किससे बॉईल करेंगे, वी विल यूज़ कोल जलाएंगे हम लोग, एंड देन हम लोग वाटर को बॉईल करेंगे ताकि हमें स्टीम मिले, बिकॉज ये स्टीम के थ्रू ही टरबाइन रोटेट करेगा. नाउ यूजिंग द थर्मल एनर्जी रिलीज ड्यू टू द बर्निंग ऑफ द कोल. अब कोल के पास कौन सी एनर्जी है, थर्मल एनर्जी. तो यहाँ पे हम थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ओके, हमने देखा ना इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन. तो यहाँ पे कोल के पास जो थर्मल एनर्जी है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नाउ स्टीम ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज जनरेटेड. अब जो स्टीम जनरेट होगा इट विल बी ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. द एनर्जी इन द स्टीम ड्राइव्स द टरबाइन. तो जो स्टीम के पास एनर्जी होगी उसके वजह से क्या होगा, टरबाइन विल स्टार्ट टू रोटेट, and thus the generator connected to the turbine rotates and electrical energy is produced. Always remember, अगर टरबाइन रोटेट कर रहा है तो जनरेटर विल स्टार्ट वर्किंग, बिकॉज जनरेटर के अंदर मैग्नेट है जो टरबाइन से कनेक्टेड है. ओके, तो जैसे ही टरबाइन चालू हो गया जनरेटर विल स्टार्ट एंड उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी. ओके, द स्टीम इज़ कन्वर्टेड बैक इनटू द वाटर. स्टीम हम लोग फिर से वो वेस्ट नहीं होगा. जो स्टीम है, अगर आपने वाटर बॉईल किया, उस पर आपने ढक्कन लगाई थी लीड, उस पर आपको ड्रॉपलेट्स दिखे थे. ठीक है, अब पूरा पानी ठंडा होने के बाद व्हाट यू विल ऑब्जर्व, पता है, जो स्टीम ऊपर था इट विल अगेन गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर. तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे भी करेंगे. द स्टीम इज़ कन्वर्टेड बैक इनटू द वाटर एंड द वाटर इज़ रीसर्क्यूलेटेड टू द बॉयलर. तो जो स्टीम बना था वो फिर से पानी बनेगा एंड वही पानी को हम लोग फिर से स्टीम बनाएंगे. ठीक है, this is shown in the flow chart in the figure. So the system for converting the steam back to water is this. ठीक है, यहाँ पे बॉयलर में डाला, फिर स्टीम टरबाइन में फिर से आ जाएगा. You can see this arrow. देख, बॉयलर फॉर कन्वर्जन ऑफ वाटर टू स्टीम. तो बॉयलर के अंदर हम लोग ने पानी डाला, उससे क्या हुआ, स्टीम बन गया. अब ये स्टीम टरबाइन में क्या होगा, जो स्टीम था वो फिर से वाटर बन जाएगा. ओके, तो
फ्लो चार्ट देखो कैसा है, विच इज़ शोइंग द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग थर्मल एनर्जी. फ्यूल कोल चाहिए हमें फॉर बॉइलिंग द वाटर टू स्टीम, राइट. उसके बाद क्या चाहिए, बॉयलर चाहिए फॉर कन्वर्जन ऑफ वाटर टू स्टीम. देन हमें स्टीम टरबाइन चाहिए. ये क्यों चाहिए, बिकॉज जनरेटर को स्टार्ट करना है. एंड यहाँ पे स्टीम टरबाइन क्यों यूज़ किया जा रहा है, बिकॉज हमें स्टीम को फिर से वाटर में कन्वर्ट करना है. तो ये कहाँ पे होगा, इट विल बी इन स्टीम टरबाइन. देन स्टीम टरबाइन जब रोटेट करना स्टार्ट करेगा, जनरेटर विल स्टार्ट एंड जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल गेट जनरेटेड and electricity will be produced. Okay, I hope you have understood this schematic. Now you also have to remember one more flow chart, which is the energy transformation in thermal power plant. अभी मैंने आपको इनिशियली बोला था कि जो कोल के पास एनर्जी है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट. सो सिंस थर्मल एनर्जी इज़ यूज्ड हियर टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट. यहाँ पे थर्मल एनर्जी हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इस पावर प्लांट को वी कॉल इट एज थर्मल पावर प्लांट, बिकॉज थर्मल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, नाउ इन थर्मल पावर प्लांट्स द केमिकल एनर्जी इन द कोल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट. कोल के पास क्या है, केमिकल एनर्जी है. सो द केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू सेवरल स्टेप्स. अभी कोल के पास केमिकल एनर्जी है विच इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी, राइट, जिससे वाटर बॉयल हो रहा है. वाटर बॉयल होने के बाद स्टीम बन रहा है, तो द स्टीम हैज़ दैट काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, अब टरबाइन को रोटेट करने के लिए भी वी नीड काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस काइनेटिक एनर्जी will in the end generate this electrical energy. Okay, I hope you have understood this energy transformation. Now this is the schematic of how the thermal power plant has been located and how it works. तो यहाँ पे स्टैक यू कैन सी, यहाँ पे क्या होता है, वाटर बॉईल होता है. यहाँ पे हमने फ्यूल डाला एंड एयर डालेंगे, एंड इन दिस केस वी विल ऑल्सो ऐड वाटर. ठीक है, अब ये वाटर से बॉयलर, यू कैन सी ये रॉड के बॉयलर की वजह से क्या होगा, पानी बॉयल होगा एंड स्टीम विल गेट जनरेटेड. अब वो स्टीम कहाँ पे जाएगा, इट विल गो इन दी टरबाइन. अब टरबाइन के नीचे यू कैन सी कंडेंसर लिखा हुआ है. तो कंडेंसर का काम क्या होता है, जो स्टीम है उसको वाटर में कन्वर्ट करने का काम इज़ ऑफ द टरबाइन. ठीक है, सॉरी, इज़ ऑफ द कंडेंसर. स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करने का काम किसका है, कंडेंसर का है. तो टरबाइन के नीचे कंडेंसर अटैच्ड है. अब टरबाइन रोटेट करेगा तो जनरेटर विल स्टार्ट, इलेक्ट्रिक जनरेटर, एंड एट लास्ट क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेटेड. एंड दिस इज़ द कूलिंग टावर, जहाँ पे सारा वाटर स्टोर किया जाता है, एंड वो कहाँ पे जाता है फिर बॉयलर में, जहाँ से वो बॉयल होता है एंड देन स्टीम जनरेट होता है. दिस इज़ हाउ द थर्मल पावर प्लांट वर्क्स. ओके, now you can compare the schematic of the thermal power station with the block diagram above, and you will understand how the boiler, turbine, generator and condenser are arranged in the power station. I hope you are clear with this mechanism. Now अभी ये इतना easy सा mechanism तो लग रहा है, but फिर भी लोग इसे avoid करते हैं use करने के लिए, because there are 3 problems which are associated with this type of thermal plant. We will be discussing that also. First let us सी कि आफ्टर कंबर्शन ऑफ फ्यूल, जो आप कोल यहाँ पे यूज़ कर रहे हो एज अ फ्यूल, जैसे अभी अगर कार चलानी है तो इट नीड्स पेट्रोल, राइट. तो अभी बॉयलर के लिए हम लोग को फ्यूल क्या चाहिए, वी नीड कोल. ठीक है, द एमिटेड गैस आर रिलीज टू द एटमॉस्फियर थ्रू वेरी हाई टावर. ठीक है, जो गैसेज है वो कहाँ से एमिट होती है, इट इज़ एमिटेड इन दी एटमॉस्फियर थ्रू अ वेरी हाई टावर. एंड जैसे ही टरबाइन रोटेट करना स्टार्ट करता है यूजिंग द स्टीम एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, स्टीम टेम्परेचर एंड प्रेशर डिक्रीजेस. टरबाइन रोटेट करेगा तो क्या होगा, उसको मिल रही तो है हाई टेम्परेचर पे हाई प्रेशर के साथ उसको स्टीम तो मिल रहा है, बट जैसे टरबाइन रोटेट करेगा तो स्टीम का टेम्परेचर एंड प्रेशर विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. ओके, द स्टीम इज़ कन्वर्टेड बैक टू वाटर बाय टेकिंग आउट हीट फ्रॉम इट. अब हमें स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करना है, तो वाटर को हमें बॉईल नहीं करना, वाटर को ठंडा होने देना है. ठीक है, दिस इज़ डन इन द कंडेंसर. मैंने आपको बताया ना कि स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करने का काम इज़ ऑफ द कंडेंसर, राइट. सो द वाटर इन द कूलिंग टावर इज़ सर्कुलेटेड थ्रू द कंडेंसर. तो जो कूलिंग टावर के अंदर पानी हम डालेंगे उसको कंडेंस किया जाएगा. ठीक है, हीट एनर्जी इन द स्टीम इज़ गिवन टू द वाटर एंड द स्टीम कंडेंसेस बैक टू वाटर. ओके, जो स्टीम है वो फिर से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर. नाउ द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द वाटर इज देन रिलीज्ड टू एटमॉस्फियर
थ्रू वेपर एंड हीटेड एयर थ्रू कूलिंग टावर. ओके, कूलिंग टावर के थ्रू जो भी हीट एब्जॉर्ब हुआ है वाटर के थ्रू वो रिलीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में. एंड ऑल्दो थर्मल पावर जनरेशन इज मेजर वे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन टुडे, इट सफर्स फ्रॉम सर्टन प्रॉब्लम्स. तो 3 प्रॉब्लम क्या है? तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज एयर पोल्यूशन. अब हम जो कोल बर्न कर रहे हैं उसके वजह से एयर पोल्यूशन होता है हमारे एनवायरनमेंट में, राइट. सो बर्निंग ऑफ कोल रिजल्ट्स इन एमिशन ऑफ गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड विच आर हार्मफुल टू द हेल्थ. तो ये जो हार्मफुल गैसेस रिलीज़ हो रही है एनवायरनमेंट के अंदर शुड नॉट बी रिलीज्ड. तो ये एक वन रीज़न है या एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से थर्मल पावर प्लांट यूज़ नहीं किया जाता. नेक्स्ट इज़ along with the emission of gases due to burning of coal, particles are also released into the environment. तो गैसेस के साथ कुछ पार्टिकल्स भी रिलीज़ होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर जिसके वजह से वी कैन फेस सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, तो जो भी वहाँ पे काम करेगा इन थर्मल पावर प्लांट उनको तो ये प्रॉब्लम होगी, बट अलॉन्ग विद दैट कुछ पार्टिकल्स रिलीज़ हो रही है एटमॉस्फेयर में, तो इट इज़ ऑल्सो हार्मिंग द एनवायरनमेंट एज वेल एज आर रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो दिस इज़ द सेकेंड प्रॉब्लम जिसकी वजह से इसको कम यूज़ किया जाता है. थर्ड, अब जो कोल हम यूज़ कर रहे हैं वो लिमिटेड है, हमें पता नहीं है कि वो कब ख़त्म हो जाए कोल का सप्लाई, राइट, या माइनिंग कब ख़त्म हो जाए कोल की. तो इसलिए इन फ्यूचर वी कैन नॉट डिपेंड ऑन कोल बिकॉज हम अगर वो हम खुद बना सकते तो वी कैन डिपेंड टोटली ऑन दैट कि अगर ये आज नहीं बन रहा तो कल बनेगा, बट इट इज़ अ नेचुरल सोर्स, राइट. तो बिकॉज कोल लिमिटेड है इसलिए इन फ्यूचर इस पर कुछ लिमिटेशंस आ सकती है. ओके, नाउ व्हाई द एनर्जी इन द कोल इज़ कॉल्ड एज केमिकल एनर्जी, ऐसा क्यों बोला गया है? नाउ इन केस ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज कोल एंड वुड, the energy which are derived from the sun is stored in chemical bonds between the atoms and molecules in the form of chemical energy. अब कोल को जो एनर्जी मिलती है सन से वो कोल के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, एनर्जीज. ओके, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको केमिकल एनर्जी बोलते हैं कि कोल के पास कौन सी एनर्जी है, इट हैज़ केमिकल एनर्जी. एंड व्हेन यू बर्न कोल एट पावर प्लांट द हीट हेल्प्स टू रिलीज सम ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स which radiates energy which releases even more bonds. तो जो सन से उसको बॉन्ड्स मिले हैं तो जब आप कोल को हीट करोगे वो बॉन्ड्स जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होते हैं, राइट, एंड दे गिव आउट केमिकल एनर्जी, इसलिए इसको बोला जाता है केमिकल एनर्जी. ओके, नाउ व्हाई स्टीम इज़ यूज टू रोटेट द टर्बाइन. अब आप स्टीम ही क्यों यूज़ कर रहे हो? When steam blows into the turbine, the spinning blades which are fitted inside the container are flown at higher rates. जब आप स्टीम के अंदर टर्बाइन के अंदर स्टीम रिलीज़ करोगे तो वो बहुत फास्ट रोटेट करने लगेगा टर्बाइन. एंड बिकॉज स्टीम के पास हाई प्रेशर होता है कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है एट हाई स्पीड. ओके, देयरफॉर द रोटेटिंग स्पीड इंक्रीजेस व्हेन कंपेयरिंग विथ अदर विंड एंड वाटर टर्बाइन. तो जब हम वाटर टर्बाइन एंड विंड टर्बाइन से इसको कंपेयर करते हैं तो उसके अमाउंट में वी गेट मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड थ्रू थर्मल पावर प्लांट. ओके, इसलिए यहाँ पे हम लोग स्टीम यूज़ करते हैं. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द थर्मल पावर प्लांट स्टेशन एंड हाउ इट वर्क्स. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विथ न्यूक्लियर एनर्जी एंड द नेक्स्ट वन इज़ नेचुरल गैस से हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं. देन वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट electric energy generation and environment, hydroelectric energy. We will see how electricity is generated using wind energy, then using solar energy. ठीक है, so you will see various methods जहाँ से हम electricity generate कर सकते हैं. So this is all for today. I hope you are clear with all the topics or the thermal power plant which I have taught you. So thank you everyone.